नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चार्ट पे चर्चा के 10वें एपिसोड में, जिसमें कि हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट का आउटलुक किस तरह से रहेगा और 3 स्टॉक्स जो कि इस महीने में दे सकते हैं कुछ मूव। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये जो है आपका निफ्टी का चार्ट है, और अगर आप देखें इसने अपने मंथली चार्ट पर ऑल टाइम हाई जो कि 20,222 पर था उसको क्रॉस करके उसके थोड़ा सा ऊपर एक क्लोज दिया है। अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी ने जो क्लोज दिया है अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है मंथली चार्ट पर, जो कि पॉजिटिव है काफ़ी। इस चार्ट को देखते हुए आइए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये मेरा टॉप बन गया और ये मेरा टॉप बन गया। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें एक रिस्क जो मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो, जो कि जब उसने ऑल टाइम हाई टच किया था फिर एक और बार उसने ऑल टाइम हाई को ट्राई किया था, वहाँ से एक उसमें डाउनफॉल देखा गया था। लेकिन यहाँ पर भी वही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप बनता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक टॉप ये बना और एक टॉप ये बन गया है। हो सकता है वीकली टाइम बेसिस पर हमारा यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट हो और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अभी हम देखें तो सारे पैरामीटर्स मार्केट को चलाने की दिशा में ही लगे हुए हैं। तो ताकि जैसे कि हम देखें तो यूएसडी आईएनआर हमारा स्टेबल है, क्रूड ऑयल हमारा नीचे आ रहा है, और कुछ डाउ जोन्स को अगर हम देखें यूएस में वो भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। तो मार्केट में इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर डबल टॉप सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे नज़र आ रहा है, डबल टॉप। अगर ये इसके ऊपर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर ही होती है तब हम कहेंगे कि हम अभी भी थोड़ा सा बुलिश में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में कुछ तो हमें मंडे को इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे वीक में जो क्लोजिंग है वो इसके हाई यानी कि 20,291 के ऊपर आनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है। आइए अब इसी को हम डेली चार्ट पर देखते हैं। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब कोई भी रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं, और उसका अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वही हमारा लेवल है 19,800 तक वो हो सकता है, और वहाँ से फिर वो अपना रैली को वापस से कंटिन्यू कर सकता है। आइए सिमिलर फैशन में एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो पहले उसका हम मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो उसने अपना ये जो लास्ट मंथ का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन वही कि यहाँ पर थोड़ा सा भी उसने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। अगर आप देखें तो यहाँ से हो सकता है कि वो अपना ऑल टाइम हाई के पास जाने का लिए ट्राई करे। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखें मंथली लेवल पर आरएसआई का भी अगर मोमेंटम को देखें तो वो 60 को क्रॉस कर चुका है। फिर आके इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो ये अभी थोड़ा सा साइडवेज है। और अगर मैं वीकली पे देखूं तो वीकली पर ये जो जहाँ पे क्लोज हुआ है वो अपने सबसे बड़े रेजिस्टेंस जो कि 44,500 के आसपास था उसके आसपास जो है अभी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे वो 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, जो कि उसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। आप देखिए यहाँ पर जो कैंडल थी उससे वो टक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो वो वहाँ से अभी ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी हम जो निफ्टी के चार्ट में देख रहे थे, देखिए यहाँ पर एक टॉप बना था, फिर यहाँ पे एक टॉप बना और टॉप बनने के बाद पूरा मार्केट नीचे आया। अब सेम थिंग हम जो बात कर रहे थे इसे प्रीवियस चार्ट में कि वो यहाँ पर भी वापस आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरा का पूरा एक डब्ल्यू पैटर्न, अगर ये इस रेजिस्टेंस को जो कि 45,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है होल नंबर्स का, वहाँ को क्रॉस करता है तो वो फिर अपनी दौड़ को अपने आगे की तरफ बढ़ा सकता है। तो ये आइए देखते हैं अब इसी चार्ट को हमारा डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम सिचुएशन है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि मल्टीपल टाइम है। अगर आप देखें पहला यहाँ पर राइट, फिर यहाँ पर, यहाँ से जाके मार्केट नीचे गया,
फिर यहाँ पर, और फिर अभी उसी जगह पर मार्केट लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए 44,800 का और 45,000 के बीच में एक जोन, अगर इसको मार्केट नेक्स्ट वीक में क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका नेक्स्ट लेवल का जो पॉइंट रहेगा वो 45,500 का, और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ वो जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। आइए अब देखते हैं कौन से 3 स्टॉक्स हैं और उसमें क्या सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से वो हमें दिसंबर में ट्रैक करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अभी इंफ्रा जो स्टॉक्स हैं वो हमारे बहुत चल रहे हैं, और आइए अब इसको हम पहले मंथली चार्ट पर एक एनालिसिस करते हैं। ये है जी शोभा डेवलपर, शोभा लिमिटेड का, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। आइए और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन बनने आ रही है। तो आप देखेंगे ये 2007 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, 2006 में सॉरी, और वहाँ से ये कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल में था, और यहाँ पे कुछ देर साउथ साइड जोन रहा और अपने नियर टाइम ऑल टाइम हाई के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा कि अगर ये अपने इस लेवल को, जो इसका रेजिस्टेंस है 1030 का, इसको क्रॉस करता है तो हम अपना अगेन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके उसका जो ब्रेकआउट कैंडल है यानी कि जो स्विंग लो है इसके आसपास, या इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेल कर सकते हैं। सेकंड, हमने जो आपको बताया हुआ है अपनी एक स्ट्रेटजी में कि जो भी इसका लेवल होता है, जैसे कि अभी आप देखिए 929 का इसका लेवल है, इसके ऊपर आप 4% ऐड कीजिए और उसकी क्लोजिंग का वेट कीजिए। उसकी क्लोजिंग अगर आती है तो उसके ऊपर आप इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस बाई आउट लेवल के 4% नीचे। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट आपको रिजल्ट दे सकता है, और ब्रेकआउट के बाद इसमें कुछ मूव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसमें लॉन्ग टर्म की एक दिशा रखनी होगी और उसमें पेशेंस रखना होगा अनटिल अनलेस हमारा स्टॉप लॉस उसमें ट्रिगर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक स्टॉक जो कि था शोभा डेवलपर्स लिमिटेड, उसमें हमने आपको अपनी एनालिसिस शेयर की है। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम इसमें, अब देखिए इसका स्विंग लो जो था वो यहाँ था 120 का। अब इसमें कितना मूव देखा जा सकता है उसकी कैलकुलेशन भी हम प्राइस कैलकुलेशन के मेथड से कर सकते हैं। आइए उसको भी देखते हैं किस तरीके से वो हमें यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पर वो 858 रुपये का एक मूव दिख रहा है, जो कि, और मैं अगर यहाँ पे इसको टच कर दूं तो इसमें लॉन्ग टर्म में जो टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरेटरी में आ जाएगा, वो 1700-1800 रुपये के आ सकते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80-90%। और अगर आप इसको इतने लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता नहीं रख सकते क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पर है और हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी होल्डिंग पोजीशन जो है टेक्निकल के हिसाब से वो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो आप पहले 10% पे कुछ क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमने अपनी सेक्शन में डिटेल्ड वीडियो रखा हुआ है जिसके हिसाब से आप उसको रेफ़र करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर था शोभा लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे 4-5 महीने या 12 महीने का आपको फिर भी होल्डिंग पीरियड रखना होगा क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। आइए अब एक और स्टॉक है जो कि है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें इसमें पहला ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, राइट, यहाँ पर, तो ये हुआ था 4714 के आसपास, और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है वो 6000 के आसपास कर रहा है, और ये भी अपने नियर ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगेन यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट आने वाला है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का है, और इसमें भी अगर आप देखें तो एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर भी आप सिमिलर स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए, सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक पोजीशन को बना सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो वो आपकी जो पोजीशन आनी चाहिए वो
ये देखिए 50% यहाँ से एक मूवमेंट दिख सकता है आपको। मगर मैं आपको वही कहूँगा कि आप अपना यहाँ पर ये जो 50% की हम कैलकुलेशन करते हैं, आप ये देखिए कितनी बार्स में आया है, यानी कितने महीने में आया है। अगर मैं इसको लोअर पॉइंट मानूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कम से कम 12 महीने का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो आपको उसको ट्रेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को इसके नीचे 4% लगा सकते हैं। यहाँ से 4% पे ऊपर आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं और उसको फिर ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था एक तरीके से हमारा एक और स्टॉक जो कि अपने नियर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इन सब में अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो आप अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या हुआ है। ये है अगेन एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक, जैसे शोभा डेवलपर्स था। यहाँ पर देखिए 2015 में इसने एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक हाई लगाने की कोशिश की, यहाँ पे एक हाई लगाने की कोशिश की और ये हाई हमारा जो है लास्ट जुलाई में ब्रेक हुआ और अभी ये स्टॉक फिर आगे ट्रेड करता हूँ। अब ये मेरा ऑल टाइम हाई पर है। अब इसमें ऑल टाइम हाई पे इसने एक अटेम्प्ट किया, फिर ये यहाँ पे वापस आ गया, फिर ये यहाँ पर कुछ गया और अभी भी थोड़ा सा नीचे ही है। अगर हम देखें यहाँ पर इसने कभी भी जो है यहाँ पर अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बनती नज़र आ रही है, जो कि क्योंकि 413 के आसपास इसका एक लेवल है, जो कि 430 का लेवल अगर इसमें अचीव होता है तो हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और 400 इसके 412 का अगर मैं 4% नीचे करता हूँ तो हमारा कम से कम 12 रुपये वो और 396 के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि ये अगर आप देखें तो इसका स्विंग लो है 380 के आसपास। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये वाला जो इसका प्रीवियस हाई था, यानी कि मल्टीपल हाई। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस को रख सकते हैं और स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल कर सकते हैं उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ये था दोस्तों इस वीक का अपडेट और आप सभी के लिए 3 स्टॉक्स जो कि इस महीने में एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि अभी तक कुछ जो स्टॉक्स हमने पास्ट में इसी पैटर्न पर डिस्कस किए वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। आइए देखते हैं, क्योंकि एक हमारा मंथ क्लोज हुआ है तो किस तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं। तो एक हमने एनएलसी इंडिया को डिस्कस किया था, देखिए इसमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने सुजलोन को डिस्कस किया था, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फिर आईडीएफसी को डिस्कस किया था, यहाँ पर ये उसी प्राइस पर जो उसका ब्रेकआउट लेवल पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ। फिर हमने एक एनसीसी को डिस्कस किया था, ये हमने 129 के लेवल पर डिस्कस किया था और अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेट होके वापस से ऊपर जाता हुआ। टाटा मोटर्स को आपको पता ही है, लास्ट वीक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला, जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास एक बार ट्रेड कर रहा है। आइए फिर देखते हैं कि कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स, ये देखिए। फिर वास्कोन इंजीनियर्स, अभी भी कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। EIH थोड़ा सा नीचे, लेकिन अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही चल रहा है। किर्लोस्कर ऑयल्स को देखिए, ये भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, ये भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही चल रहा है। तो जैसे इस तरह के जो स्टॉक होते हैं जो कि रिवर्सल अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ट्राई करेंगे, तो पहला टारगेट इसमें हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था 120 का देखा जा सकता है। फिर उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है 161 का, और फिर ऑल टाइम हाई जो है उसका 225 को एक लेवल को देखा जा सकता है। अब सिमिलर एक स्टॉक जो कि अभी अपने ब्रेकआउट लेवल पे था, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस मंथ में यानी कि लास्ट फ्राइडे को वो थोड़ा सा नीचे आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको भी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये इस महीने में वापस रिट्रेस करता है और अपने ब्रेकआउट लेवल को वापस से ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। आइए देखते हैं BHEL में किस तरीका बिहेवियर है। BHEL में देखिए कि ये लेवल ब्रेक हुआ था जो कि 150 के आसपास था और अभी भी मार्केट उसके ऊपर, और अभी वो जो BHEL है उसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है जो कि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने लास्ट डिस्कस किए थे, ये हमने लेवल डिस्कस किए थे और अभी भी वो चल रहे हैं। कुछ एक दो में हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन आप देखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस तरीके से चलते हैं। तो जितने भी स्टॉक्स हम इसमें बताते हैं वो केवल नॉलेज पर्सपेक्टिव से बताते हैं, हम इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो नॉलेज को गेन कीजिए और स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं फॉर कीपिंग द लॉन्ग टर्म व्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये अपडेट यहाँ पे ख़त्म होता है।
अगर आपको हमारी स्लाइड अच्छी लग रही हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए, अगर आप हमारे से कुछ इस तरह की टेक्निकल स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं www.skSchoolTrading.com पर और हमें एक मौका दीजिए और हमारे साथ सीखिए और ग्रो कीजिए। धन्यवाद।